हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उस लेक्चर को देखिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आए। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी के बारे में। ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी कैसे काम करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एफईजी के बारे में। एफईजी कैसे काम करता है और कैसे बनता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा गलती हो चुका है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखें तो अप साइड का जो एफईजी है वहाँ पे 3 कैंडल फॉर्मेशन होता है। उसके जो फर्स्ट कैंडल है और थर्ड कैंडल के बीच पे एक गैप बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग एफईजी। यहाँ पर जैसे देखा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट कैंडल है और थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप बना है उसको बोलते हैं हम लोग एफईजी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। ये जो गैप है फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं एफईजी। और इस एफईजी को होने का मतलब है यहाँ पर बहुत बड़ा एक ऑर्डर्स बुक हुआ है अपसाइड के लिए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप इम्बैलेंस हुआ है और मार्केट क्या करता है, इसी गैप इम्बैलेंस को फिल करने मार्केट वापस डाउन आता है। जैसे दिखा देता हूँ आपको मैं, एक मिनट। मार्केट अपसाइड जा रहा है, ठीक है, अपसाइड जा रहा है, फिर मार्केट इस एफईजी को फिल करने वापस आएगा, फिर अपसाइड चला जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका नेचर होता है। ये तो रही बात अप साइड एफईजी की हो गई। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे डाउन साइड एफईजी के बारे में। पहले इसको हम लोग हटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मैंने पिछला अप साइड एफईजी के बारे में बताया कि एक फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच में गैप होता है। उसी तरह इसमें भी होता है, फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप बनता है उसको बोलते हैं हम लोग एफईजी। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डाउन साइड के लिए उसी तरह बनता है। ठीक है, और इसमें भी वैसे ही होता है जैसे इसमें होता है। मार्केट क्या करता है, डाउन साइड चला जाता है, फिर इस गैप को फिल करने वापस मार्केट डाउन अप साइड आता है और फिर वापस डाउन साइड चला जाता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर डाउन गया, फिर अप साइड गया, इस एफईजी को लिया मार्केट ने, फिर डाउन साइड चला गया। और जो भी हम लोग का टारगेट रहता है वो यहाँ पर जो भी बॉस रहता है और या फिर आईडीएम बनता है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे वो करते हैं। ठीक है, टारगेट डिसाइड करते हैं। तो ये रहा अपना एफईजी। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर एफईजी तो हम लोग समझ आ गया, बट वैलिड एंड इनवैलिड एफईजी कैसे हो सकता है। अगर मार्केट में अगर अप साइड में अगर इस विक को ये विक जो है इस विक को टच कर लेता है, ठीक है, इन दोनों का ओवरलैप होता है, तो इसको हम लोग एफईजी नहीं मानेंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि दोनों एफईजी ने ओवरलैप कर लिया है, तो इसमें कोई भी गैप बना ही नहीं है, तो उसको हम लोग एफईजी मान नहीं सकते। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर पूरा गैप खुलता नहीं, गैप बनता है यहाँ पर फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल के बीच पे, तो हम लोग इसको एफईजी कंसीडर कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर डाउन साइड के लिए हम लोग यहाँ पर एफईजी तब इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक यहाँ पर एक अच्छा खासा गैप यहाँ पे बन नहीं जाता। अगर हम यहाँ पे देखें विक अगर ओवरलैप करता है एक दूसरे पे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो दोनों विक है ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे पे, तो इसको हम लोग एफईजी कंसीडर नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे कोई भी गैप नहीं बना है। तो यहाँ पे जो भी सेल किए होंगे उन लोग एक दूसरे को ओवरलैप कर चुके हैं, तो यहाँ पे साइड वाइज होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर एक गैप होना बहुत इम्पॉर्टेंट है एफईजी होने के लिए। तो ये तो बात रही एफईजी की। तो हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक की, वो कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमको ऑर्डर ब्लॉक में एक चीज़ ध्यान रखना है, जब तक एफईजी बनता नहीं है तब तक उसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक नहीं मान सकते। जस्ट बिकॉज ऑफ एफईजी बनना ही ऑर्डर ब्लॉक का एक निशानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एफईजी बनने से पहले एक कैंडल बना है, ठीक है, डाउन साइड के लिए जो लास्ट सेलिंग कैंडल है उसको हम लोग बोलेंगे अप साइड के लिए एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक। ये जो कैंडल लास्ट सेलिंग कैंडल है उसको बोलेंगे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक। जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग हुआ है और यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक। एक मिनट आपको बता देता हूँ, दिखाता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे इसको क्योंकि यहीं से मार्केट अप साइड जाने वाला है और यहाँ पे बहुत बड़ा गैप इम्बैलेंस बना है, तो उसको हम लोग लास्ट सेलिंग कैंडल को ही बोलते हैं हम लोग एक ऑर्डर ब्लॉक। और ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं इसी ऑर्डर ब्लॉक को पकड़ के मार्केट अप साइड जाता है। ये तो रही बात एक
अप साइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक। हम लोग बात करेंगे अब डाउन साइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक। कुछ इसी तरह के तरीके से ऑर्डर ब्लॉक होता है एक डाउन साइड के लिए। इसमें बस फ़र्क ये होता है कि मार्केट पहले अप साइड जाता है, ठीक है, अप साइड चला जाता है, फिर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ठीक है, फिर डाउन आता है, फिर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक रहता है, उसका एफईजी पकड़ता है मार्केट और फिर डाउन साइड चला जाता है। आपको क्लियर विज़न दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर जस्ट क्या हुआ, एक कैंडल बना, ठीक है, लास्ट बाइंग कैंडल। वहाँ पर क्या हुआ था, लास्ट सेलिंग कैंडल था, ठीक है। अगर हम लोग डाउन ट्रेंड में की बात करें तो यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल बनेगा, तभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, नहीं तो हम लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक लास्ट बाइंग कैंडल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले एक बाइंग कैंडल बना, लास्ट बाइंग कैंडल, एंड देन यहाँ पे एक एफईजी बनेगा। एक मिनट सॉरी गलती हो गया। यहाँ पर एक लास्ट बाइंग कैंडल बनेगा, एंड देन एफईजी बनेगा। उसके बाद उस एफईजी को फिल करने मार्केट आएगा, एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो भी ऑर्डर फिल होगा वो होगा, ठीक है। एक मिनट को दिखाता हूँ मैं, इसको पूरा बन जाने देते हैं, एंड देन आपको डिस्कस करेंगे हम लोग कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखें तो ये जो लास्ट बाइंग कैंडल है वो अपना ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। एंड ये जो यहाँ पर एफईजी बना है, ठीक है, ये जो फर्स्ट लास्ट बाइंग कैंडल एंड ये जो थर्ड कैंडल है उसके बीच में जो गैप बना है उसको बोलते हैं हम लोग एफईजी, ठीक है, ये हमारा एफईजी है, ठीक है। इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं इसका ताकि आपको समझ आए अच्छे से। ये अपना एफईजी है, मार्केट ने इसी चीज़ को पकड़ा एफईजी को, और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, उस चीज़ को पकड़ा मार्केट और डाउन साइड चला गया। ये तो बात रही डाउन साइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक में लास्ट बाइंग कैंडल होना चाहिए, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे। लास्ट बाइंग कैंडल को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे। ध्यान रखना हमेशा कि सेलिंग साइड के लिए लास्ट बाइंग कैंडल ही ऑर्डर ब्लॉक होता है, और जो बाइंग साइड के लिए जो लास्ट सेलिंग कैंडल होता है वो हम लोग के लिए ऑर्डर ब्लॉक होता है। उसको मार्केट वापस फिल करने आता है, फिर अप साइड चला जाता है। तो ये मार्केट का बिहेवियर है, ऐसे ही मार्केट काम करता है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को फिल किया, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पहले बना कैसे, सबसे पहले एफईजी बना, फिर यहाँ पे हम लोग इस ऑर्डर ब्लॉक को कंसीडर किए, फिर मार्केट डाउन साइड जा रहा था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अभी तक डाउन साइड जा रहा है, फिर हम लोग यहाँ पे कंसीडर किए कि यहाँ पर एफईजी बना, फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग कंसीडर किया कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मार्केट फिर से घूम गया, फिर इस एफईजी को पकड़ा मार्केट, ठीक है। ज़्यादातर देखा जाए तो एफईजी को पकड़ता है या फिर थोड़ा ऊपर जाकर इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है, फिर मार्केट डाउन साइड चला जाता है। पर अधिकतर केसेस में एफईजी को पकड़ के मार्केट डाउन साइड चला जाता है। तो ओवरऑल देखें तो अप साइड के लिए जो लास्ट सेलिंग कैंडल है वो हम लोग के लिए ऑर्डर ब्लॉक है, और जो सेलिंग साइड के लिए जो लास्ट बाइंग कैंडल है वो हम लोग के लिए ऑर्डर ब्लॉक है। तो ओवरऑल आज के लिए इतना ही। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर चार्ट में कि ऑर्डर ब्लॉक प्रॉपर बनता कैसे है बाइंग साइड के लिए और सेलिंग साइड के लिए। तो आइए देखते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर हम लोग चार्ट में देख सकते हैं कि जो लास्ट सेलिंग कैंडल है बाइंग साइड के लिए हम लोग जब आइडेंटिफाई करेंगे तो लास्ट सेलिंग कैंडल ढूंढेंगे, ताकि वहाँ पर एक एफईजी बनता है तो हम लोग वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा खासा एक एफईजी बना हुआ है, ठीक है, एफईजी बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एफईजी बना हुआ है यहाँ पर। और एफईजी बनने के बाद हम लोग कंसीडर करते हैं लास्ट सेलिंग कैंडल को एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये रहा हम लोग के लिए ऑर्डर ब्लॉक, जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, ठीक है, रेड कैंडल, उसको बोलेंगे हम लोग लास्ट सेलिंग कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, जो कि हमको दिख रहा है अच्छे तरीके से। एक मिनट, ये है अपना ऑर्डर ब्लॉक। एंड देन मार्केट अप साइड गया थोड़ा सा, फिर
इस एफ को पकड़ा मार्केट ने और फिर सीधे अप साइड के लिए मूव कर गया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसको टच किया, टच करने के बाद मूव भी किया, तो कहाँ तक किया, सीधा गैप अप खुलने तक, ठीक है। यहाँ पर गैप अप खुलने तक मार्केट ने वेट किया और हमको एक अच्छा खासा टारगेट मिल गया। तो ऐसे ही अप साइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक था एंड एफ था। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अब डाउन साइड के लिए एफ एंड ऑर्डर ब्लॉक, उसको हम लोग फाइंड करके एक अच्छा ट्रेड कैसे डिसाइड करेंगे उसको देखते हैं। चलो, तो सेलिंग साइड के लिए हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं लास्ट बाइंग कैंडल। तो लास्ट बाइंग कैंडल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये रहा, ये जो है हम लोग का लास्ट बाइंग कैंडल है। तो इसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक तब कंसीडर करेंगे जब एक एफ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एफ बन चुका है, तो इसको पहले हम लोग मार्क करेंगे, फिर एंड देन हम लोग ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एफ मार्क हो चुका है एंड देन हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे, ठीक है। तो लोग ओवरऑल देखा जाए तो ये ग्रीन कैंडल जो है ये टोटल ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक इसको हम लोग तब कंसीडर किए जब यहाँ पर एक एफ बना। उसके बाद हम लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर किए और ये रहा अपना ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सेलिंग साइड के लिए हम लोगों ने पहले ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर तब किया जब यहाँ पे हम लोग एफ दिखा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर किया सेलिंग साइड के लिए। लास्ट बाइंग कैंडल हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक होता है एंड देन मार्केट थोड़ा डाउन गया, फिर अप साइड जाके इस एफ को पकड़ा मार्केट ने, फिर डाउन साइड के लिए मूव हो गया, ठीक है। तो हम लोग का जो भी एंट्री पॉइंट रहता है ये यहाँ पर कुछ रहता है, ठीक है। जो बॉडी क्लोज हुआ यहाँ पर एफ पे, वहाँ पर हम लोग का एंट्री पॉइंट रहता और मार्केट यहाँ पर सीधा डाउन साइड गया, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पे पूरा टोटली डाउन साइड चला गया मार्केट, और इसमें हम लोग को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था एंड एफ पड़ा हुआ था। तो इन सारी चीज़ों को हमको देखना पड़ता है, तभी हमको एक अच्छा ट्रेड मिलता है। तो ओवरऑल आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने आज सीखा ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफ क्या होता है एंड देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या सीखेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगा। तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।